चुनाव स्टार्ट करते हुए आप लोग, हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया था और क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा 7। सबसे पहले हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे बेटा, गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इन द फॉलोइंग केसेस। ए बी सी डी के यहाँ पर आपके पास केसेस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। गिव जनरल एंट्रीज for the forfeiture and reissue of shares in the following cases। चार केसेस है, इन चार केसेस में आपको फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है और इन चार केसेस में आपको बेटा किसकी री इश्यू की एंट्री भी पास करनी है। इसी के साथ साथ आप ये भी बताना है इस क्वेश्चन में हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी हम आप लोगों के साथ पास करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला केस हम बात करते हैं। पी लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर्स। पी के हमने 300 शेयर्स को क्या किया बेटा फॉरफिट किया और ₹10 ईच। एक शेयर कितने रुपए का है बेटा आपके पास 10 रुपीज का है। फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब पूरा पैसा कॉल किया जा चुका है या कुछ पैसा ही अभी तक कॉल किया गया है? बोल जवाब दो। पूरा पैसा कॉल किया जा चुका है। ध्यान समझना बेटा। अगले पॉइंट के बारे में हम आप लोगों से यहाँ बात करेंगे। P Limited forfeit 300 shares or ₹10 each, fully called up, and for non-payment of final call or ₹4 per share। तो ये बताओ, इसने 10 रुपए का एक शेयर था, फुल्ली कॉल्ड अप है, कितना पैसा पे नहीं किया 4 रुपए, तो कितना पैसा इसने पे कर दिया 6 रुपए। तो अभी बताओ इतने से देखते हुए बताओ कितना, और शेयर कितने है बेटा 300 शेयर। अब क्वेश्चन पूछेगा इतने समय आपसे कितना अमाउंट शेयर फॉरफिट में जाएगा, तो 6 रुपीज ईच मल्टीप्लाई विद 300, 1800 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा शेयर फॉरफिट अमाउंट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में बन सकता है आपसे बेटा, क्लियर। इसी के साथ इन शेयर को हमने री इश्यू किया कितने रुपए में बेटा, सभी शेयर को या कुछ शेयर को, सभी शेयर को हमने इश्यू किया कितने बेटा 9 रुपीज में। बताओ शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से होगा 300 रुपीज से, क्योंकि 10 रुपीज का शेयर 9 पे इश्यू किया था, 1 रुपए डिस्काउंट, तो 1 रुपए मल्टीप्लाई भी कितना 300। What will be amount 300 rupees amount share forfeit account will be debited। How much amount is transferred to capital reserve 1500, क्योंकि 1800 हमने क्रेडिट किया था, 300 हमने क्या किया था डेबिट किया था। नेक्स्ट कितना है नेट कितना है 1500, तो 1500 अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू क्या आपके पास कैपिटल रिजर्व। बातचीत नहीं यार बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। केस नंबर ए, पहली एंट्री क्या पास होगी बेटा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड। कितना बेटा 300 शेयर्स, कॉल्ड वैल्यू कितनी थी बेटा 100 या 10 3000 बेटा बातचीत नहीं यार। 300 मल्टीप्लाई में 6 रुपीज तो मांग कर लिया और आ गया, 4 रुपए मांगा और नहीं आया, कितना आया बेटा 1200 रुपीज आपके पास यहाँ पर आएगा। 300 मल्टीप्लाई पे कितना बेटा आपके पास 6, दैट मींस कितना बेटा 1800 रुपीज। बोल समझ में आया। सेकेंड एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास, इसके लिए पहली एंट्री तो ये हो गई, सेकेंड एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आपके पास बेटा इक्विटी नहीं शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। कितने अमाउंट से बेटा आपके पास 300 मल्टीप्लाई बाई 9, 300 मल्टीप्लाई बाई 1, 300 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट मीन्स कितना बेटा 2700, 300, 3000। क्या सभी को समझ में आया। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके लिए बोलो, नेक्स्ट एंट्री पास होगी बेटा इक्विटी नहीं आई एम सॉरी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से बेटा 1500 रुपए से। बेटा जो तरीका आप यूज करते हो ना, इतने से डेबिट इतने से क्रेडिट नेट, इतने से डेबिट इतने से नेट कर दो, वो तभी यूजफुल है जब जितने शेयर आपने फॉरफिट किए अगर सारे शेयर हमने क्या कर दिए बेटा अपने री इश्यू कर दिया। इन दैट सिचुएशन ये आपका तरीका, जो तरीका आप यूज करते हो जितने से हमारा क्रेडिट है इतने से हमारा डेबिट है, जो नेट आएगा उस नेट अमाउंट को हम लिख देंगे।
ये तरीका तभी कारगर साबित हो सकता है जितने हमने फॉरफिट किए उतने ही हमने वापस क्या कर दिए, री इश्यू कर दिए। उस केस में जो तरीका आपका था वो काम आएगा। कौन सा? इतना क्रेडिट इतना डेबिट, नेट कितना बचा 1500, तो तरीका यहाँ पे काम हो जाएगा। और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। सर कैसे? देखो बेटा फॉर्मूला भी साबित होगा। 1800 है कितने पे बेटा? 300 पे। कितने शेयर इश्यू कर दिया? 300 शेयर। री इश्यू पे कोई डिस्काउंट है क्या? यस। कितने बेटा? 300 रुपए। तो भी अमाउंट आपका 1500 रुपए से ही अमाउंट आपके पास आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो। दैट्स द पॉइंट जहां इस चीज के बारे में हमने समझ में आपको अच्छे से आया। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? नाउ इसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहां बात करता हूं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। क्यू लिमिटेड फॉरफिट 200 शेयर। ध्यान समझना बेटा। 10 रुपीज है, 8 रुपीज बीइंग कॉल्ड अप ऑन विच shares paid application and allotment rupees 5 per share but did not pay the first call rupees 3. Of these forfeit share, the 150 shares were subsequently reissued and fully paid up at rupees 8 per share. समझना इस केस में एंट्री क्या पास होगी? देखोगे केस नंबर 20 का बेटा। हमने कितने शेयर फॉरफिट किए मुझे बताओ, बोलो। 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 8। कितना आएगा बेटा आपके पास? 1600 रुपीज। दिक्कत आ जाएगी। चलो एंट्री हम अलग ही पास करते हैं। बी इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से आएगा बेटा? 200 मल्टीप्लाई बाय 10 या मल्टीप्लाई बाय 8? 2 कितना बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल? फर्स्ट कॉल। 2 कितना आएगा? शेयर फॉरफिटेड। कितने बेटा आपके पास मुझे बताओ? 200 मल्टीप्लाई बाय कितना? 3। 200 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5। यहां कितना? 1000। यहां कितना? 600। अब री इश्यू किया। री इश्यू सारे शेयर किया, कुछ शेयर किया? कुछ शेयर। कितने बेटा? 150 शेयर। कितने में? 8। अरे हाँ है ना। कितना आया? 1200। क्या यहां पर शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट आएगा या नहीं आएगा? क्या मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा, यहां मल्टीप्लाई बाई 8 करूं या मल्टीप्लाई बाई 10 करूं? 10। यहां आएगा 1500, यहां आएगा 300। क्या ये एंट्री सही है गलत है? ये एंट्री सही है। बेटा क्या जो शेयर हम री इश्यू करें वो फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है? फुल्ली पेड अप है। मतलब अब हमने फुल्ली पेड अप क्वेश्चन लिखा है तो हम फुल्ली पेड अप ही मानेंगे बेटा। बोलो। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ ये पॉइंट आया। सर आपके बताने से उल्टा कंफ्यूज हो गए। अगर आप नहीं बताते हम तो वैसे ही करते हैं। समझ में आया आपको बेटा? क्लियर? अब कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा इसके? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपके हिसाब से सोचोगे तो कितना बेटा? ये गया तो 700 लिख दोगे। 700 गलत है, जबकि 1000 है। कितने पे बेटा? 200 पे। कितना इश्यू किया? 150 लेस कितना बेटा? 300। कितना आया? 450। क्या तरीका जो मैंने बताया वो आपको सही समझ में आ रहा है? कल जब लिखवाया था फॉर्म तो बहुत अजीब सा लग रहा था, कितना बड़ा सा। बाकी सही आंसर कितना आएगा आपके? 450। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच अमाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, द आंसर विल बी 450, 750, 700, ऐसा कुछ भी आंसर आएंगे तो सही जवाब कितना आपके पास बेटा? 450 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? हाँ बोलो क्या डाउट है? होमवर्क क्या है? चेक करूं। क्वेश्चन नंबर सी। क्यू लिमिटेड फॉरफिट 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? बड़े ध्यान से आप लोग समझना, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने ये बोला क्यू लिमिटेड के 300 शेयर्स हमने फॉरफिट किए, 10 रुपीज ईच वाले, फुल्ली कॉल्ड अप है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। नॉन पेमेंट ऑफ क्या बेटा? फाइनल कॉल ₹4 पर शेयर। बताओ कितना पैसा कॉल कर चुके हैं बेटा? 10 रुपए पूरा। कितना पैसा मिल चुका है बेटा? 6। कितना पैसा नहीं मिला? 4। These were subsequently reissued by company for ₹12 per share as fully paid up. As fully paid up.
और गेटिंग माई पॉइंट्स क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत है क्या? एंट्री क्या पास होगी बेटा सी केस के लिए? इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू इक्विटी शेयर मतलब यही चीज आएगी? अरे हाँ है ना, क्वेश्चन तो यही है, ये फर्स्ट एंट्री तो यही रहेगी। हमें रीइश्यू कितने की है? कुछ नहीं बोला, सारा शेयर रीइश्यू कर दिया, पर रीइश्यू कितने में किए बेटा? 12 रुपीज में। तो 300 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 12 के हिसाब से कितना आता है बेटा? 3600। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से बेटा? 600 से। मुझे बताओ इसके साथ 300 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा आपके पास? 2। अब देखो सारे शेयर इश्यू कर दिए ना, तो 1800 माइनस दिस कुछ है ही नहीं, तो पूरा 1800 यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। बाकी लगाना हो तरीका यूज कर लो, तो भी अमाउंट कितना आएगा आपका? इतना ही अमाउंट आपके पास आएगा। क्या समझ में आया बेटा? अब आप में किसी दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सही ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा क्या? रिधिमा डाउट था, ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, गलती ना हो, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बोलो हाँ है ना? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो क्लियर? दैट्स द पॉइंट जहां इस चीज के बारे में चर्चा हमने आपके साथ किया। ये क्वेश्चन नंबर सी था। डी, एस लिमिटेड forfeit 100 share or ₹10 each, 8 rupees being called up, which were issued at 10% discount. इग्नोर कर दो इस क्वेश्चन को बेटा, और एक काम करो ना बेटा, इस क्वेश्चन को 10% डिस्काउंट लिखा ना, issued at par कर दो बेटा। इसको issued at लिखा ना, डिस्काउंट ऑफ 10%, वहां कट करके लिख दो बेटा आपके पास issued at par। क्वेश्चन लिखा ना बेटा आपके पास बेटा, issued at a 10 डिस्काउंट ऑफ 10%, इसको कट करके लिख दो issued at a par for non payment of first call of ₹3 per share। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। 100 शेयर थे, 10 रुपए की शेयर था, 8 रुपए कॉल्ड अप था, उसमें से 8 पार पे इश्यू किया, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए पे नहीं किया, इन शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया, इनको हमने वापस री इश्यू कर दिया। री इश्यू सबको क्या है? 80 शेयर्स को, 80 शेयर को ही हमने क्या किया बेटा? री इश्यू किया। बोलो हाँ है ना? क्लियर? ये करने के बाद जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, री इश्यू कर दिया, और री इश्यू 8 रुपए का पेड अप है, 6 रुपीज पे हमने इश्यू किया है। लेट्स सी, तो यहाँ एंट्री कितने से पास होगी बेटा? 100 शेयर, कितने रुपए से? 8 रुपए के हिसाब से। यहाँ क्या ये केस बन गया डी, कितना है बेटा? 800 रुपीज। ये कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा आपके पास बेटा? 3 रुपीज। कितना आएगा बेटा? 300 रुपीज। 2 क्या आएगा बेटा? शेयर्स फॉरफिटेड। कितने अमाउंट से बेटा? 500। कैसे आया बेटा? 100 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 5। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करेंगे, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 60 शेयर इश्यू किया है, 80 शेयर? 80 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 8। कितना है बेटा? अरे प्लीज प्लीज 640 शेयर्स नहीं, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। मैं हर चीज का डिस्कशन लूंगा, 2 मिनट के बाद वेट करें आप लोग बेटा। 162 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, कितने रुपए से बेटा आपके पास बेटा? 80 मल्टीप्लाई बाय 8, 640। कल जो मैंने आपको तरीका बताया था उसका ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। बोलो, अगर तरीका मैं आपको नहीं बताता शायद तो आप यहाँ डिस्काउंट को 4 रुपए से आप कर देते, जो कि मामला गलत हो जाता बेटा आपके लिए। जवाब दो, नहीं आया समझ में? देखो बेटा ये समझ में आया क्या? इन शेयर को वापस इश्यू कर दिया, सभी को या कुछ को? कुछ कितने? 8 रुपए का कॉल्ड अप वैल्यू का शेयर, ये लिखा है देखो ना यहाँ पे, 8 रुपए का पेड अप वैल्यू का शेयर, 4 रुपीज 6। बेटा ये तो आपको समझना पड़ेगा, हर चीज मैं बताऊंगा तो मजा कैसे आएगा? कोशिश तो, इसका मतलब समझ में क्या है तो बताओ ना, कोशिश तो करो बेटा यार।
इसका क्या मतलब है? 8 रुपए का पेड अप, 4 रुपीज 6, मतलब 8 रुपए का पेड अप वैल्यू वाला शेयर हमने 6 रुपए में इश्यू किया। बोलो, तो यहाँ पैसा कितना है? 80 मल्टीप्लाई विद 6, तो 8 रुपए की पेड अप वैल्यू का शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है उसको 6 रुपए में इश्यू किया। तो 4 रुपए डिस्काउंट मत समझना बेटा, डिस्काउंट तो कितना होगा बेटा आपके पास? 2 रुपीज आपके लिए होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो 2 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट बन गया। यहाँ मल्टीप्लाई विद 10 मत करना, मैंने कल ये केस ऑलरेडी बता चुका हूं। जब मैंने फॉर फ्यूचर का ट्रीटमेंट समझा रहा था उसमें सेकंड एंट्री जब री इश्यू की बताई थी उसमें मैंने बहुत स्पेसिफिक, अंजलि घर पे सो के नहीं आती हो क्या? हाँ, क्या समझ में आया बेटा आपको? अब मैं आप लोगों से एक अगली बात बोलना चाहता हूं। अगले पॉइंट क्या होगा देखिएगा आप लोग बेटा, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो आप ये मत समझना साहब 40 तो आ जाएगा 340, तो गलत है। 340 सही जवाब क्या होगा? 500 कितने पे है बेटा? 100 पे, तो 80 पे कितना? और 160 यहां से हमने माइनस किया तो 400 गया था, 240 यहां पे आंसर आपका आएगा। ये नहीं समझ में आया आपको? अब समझ में आया इसका, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? अगर शायद ये फॉर्मूला कल मैं आपको नहीं बताता तो आपके आंसर कुछ और ही आ रहे होते हैं बेटा, और कुछ और ही आ रहे होते थे। आपको लगता है हमें तो क्वेश्चन सही करते आ रहे हैं, जबकि सारे क्वेश्चन अभी तक जो आप करते हो गलत करते आ रहे हो। मेरी बात समझ में नहीं आई बेटा आपको? हाँ बोलो, ये बोलो। ओजस्वी, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट नहीं आया समझ में? सही गलत पढ़ा रहा हूं? समझ में आया? विशाल, यस, स्वप्निल का है? नालायक, आपका बोलना है कि सेकंड वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जब कोल्ड पे 8 रुपीज था 10 रुपए फुली पेड अप कैसा हो गया? क्या जब हमने शेयर का फॉरफिट किया होगा, फॉरफिट के बाद री इश्यू किया होगा, इन बिटवीन क्या रिमेनिंग सभी शेयर से हम पैसा कॉल कर चुके होंगे? क्या ऐसा हो सकता है? कैसा मैंने बताया था कल या नहीं बताया था? तो आपको चेक करी थी कितना रट के अच्छे से आता, इसलिए नहीं। हाँ, नींद आ रही है बेटा आपको? आ रही है। चाय वे पिलवा दो आपको बेटा? कॉफी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, सैंडविच, पोहा, जलेबी, क्या खाना है बोलो? आपको खाना है? कंफ्यूज क्यों करते हैं बेटा? ये भी बात हुई से कंफ्यूज क्यों करते हो? ये तो बात नहीं हुई ना, कंसेप्ट तो आपके साथ तो चलता है क्वेश्चन बेटा। आप कल बोलोगे साहब इतना टफ क्यों पढ़ाते हो बेटा? सब कुछ अगर आपके साथ चलने लग जाए दुनिया आपके साथ चलेगी फिर तो बेटा, हिसाब से तो बेटा यार ऐसा होता है कभी क्या? नहीं ना, इसलिए बेटा चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सो मेरे हिसाब चला दो क्लास, एक्स्ट्रा ले लो पार्टनरशिप की एक्स्ट्रा से, तो जल्दी घर चले जाओगे ऐसा? अरे खत्म कर देंगे पार्टनरशिप को भी बेटा। कौन शिवानी अग्रवाल कौन है? चलो क्वेश्चन नंबर, मैं टफ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाता हूं। आसान क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा, क्योंकि मैं घर से पढ़ के आता हूं, रट के आता हूं बेटा। तो वे टफ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं बेटा, और क्वेश्चन कोई और सॉल्व नहीं करेगा, अंजलि मेरी बोर्ड पे आके सॉल्व करेगी बेटा। अंजलि बेटा, एक अंजलि और कहाँ है? आज आपका नंबर है बेटा, उस अंजलि का नहीं आपका है बेटा। अब एक काम करिए, पेज नंबर 390 पे है, पेज नंबर 390 पे है। आप सिर्फ ईमानदारी रखना बेटा, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा होगा वहां पे बेटा, आपको दिख रहा है? पेज नंबर 390 पे क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, कोई सॉल्यूशन देखेगा नहीं। सब देख चुकी हूं मैं तो सर, मना करो, फिर भी देख रही हो। सॉल्यूशन छुपा दे बेटा, और इस क्वेश्चन को एंट्री आप सॉल्व करें।
क्वेश्चन नंबर 16 एक लाइन का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बेटा, ये तो कर पाओगे, कर लिया इलस्ट्रेशन का, तो इसलिए सॉरी थी सर में। बड़ा आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया है? सभी से बना। अब पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, 200 शेयर्स थे जिनको हमने फॉरफिट किया, इसमें से 150 शेयर को हमने क्या कर दिया बेटा, आपने री इश्यू कर दिया, ठीक है बेटा। और जिन शेयर को हमने इश्यू किया था वो 10% के प्रीमियम पे इश्यू किया था, क्लियर। नाउ और क्वेश्चन ने ये बोला था फॉरफिट द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल और ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब फाइनल कॉल पे 50 रुपए हमने कॉल किया था और इसने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो हमने शेयर को हमने क्या कर डाला, फॉरफिट कर डाला। अब फॉरफिट करने की बात की थी तो फॉरफिट किया था, फॉरफिट में 50 रुपए के अंदर क्या प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है बेटा आप लोगों को। और प्रीमियम कितना रुपए, 10 रुपीज, अरे 10% है ना, तो 100 रुपए का शेयर 10% कितना होगा बेटा, 10 रुपीज होगा। तो मतलब ये हुआ कि 50 रुपीज जब आपने कॉल किया था इसमें 40 रुपीज किसका हुआ आपके पास, कैपिटल का हुआ, और 10 रुपीज किसका बना आपके पास बेटा, प्रीमियम का। तो हम सबसे पहले फॉरफिचर की एंट्री पास करेंगे। फॉरफिचर की एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 100, बोलो हाँ है ना, कितना आएगा 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 मल्टीप्लाई बाय कितना 10, मतलब कितना आएगा 2000। सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों कर रहे हैं, कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया बट पैसा में इनकम रियलाइज नहीं हुई, तो इनकम को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो एंट्री क्या पास होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000, इक्विटी नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला ना, बाकी सारा पैसा तो मिल गया। तो मुझे बताओ एंट्री कितने से पास होगी, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 200 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट मींस 10,000। अरे हाँ है ना, 2 शेयर फॉरफिट। अब मुझे बताओ आपको इस शेयर की इश्यू प्राइस कितनी थी बेटा, 100 रुपीज, 110 रुपीज, 110। इसमें से कितना पैसा आपको नहीं मिला, 50, तो कितना पैसा आपको मिल चुका होगा, 60। तो बट ऑब्वियसली बात 60 रुपीज आपको मिल चुका, जितना पैसा आपको मिल चुका है क्या उतना अमाउंट हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, जवाब दो। तो एंट्री क्या पास होगी, 2 शेयर फॉरफिट कितने से बेटा, 200 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 60, कितना आया 12,000। द अकाउंटिंग एंट्री विल बी पास। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया, क्लियर। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं, इसको री इश्यू किया, री इश्यू कितने शेयर किए बेटा, सारे शेयर या 150, 150। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 150 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट मींस कितना 12,000। शेयर फॉरफिट नहीं आई एम सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट मींस 13,500। शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से होगा बेटा, 150 मल्टीप्लाई बाय 10 1500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा 15,000, 15,000। कैसे आया सर, 150 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा 100। अब क्वेश्चन ने बोला कितना अमाउंट आपका, पूछा नहीं है, थोड़ा सा पूछे तो कितना अमाउंट शेयर फॉरफिट का अमाउंट कैपिटल में जाएगा बेटा। आपको ये पता है कि 12,000 था ना शेयर फॉरफिट के अंदर, 12,000 रुपीज शेयर फॉरफिट का अमाउंट है, कितने शेयर के लिए 200 शेयर के लिए, तो 150 के लिए कितना बोलो कितना आएगा 9,000 लेस हम शेयर को इश्यू पे कितना डेबिट किया बेटा 1500 दैट मींस वी कैन से 7,500 अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या सबको समझ में आया, बोलो दिस अकाउंटिंग एंट्री हैज बीन पास, ठीक है, यस प्लीज बेटा। लिख सकते हैं, गलत नहीं होता बेटा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जब शेयर फॉरफिट की एंट्री पास करता है, बातचीत नहीं बेटा, जब भी कोई शेयर फॉरफिट की एंट्री पास करता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरेयर भी लिखता है तो उसे भी सही माना जाता है, गलत नहीं। पर जनरल प्रैक्टिस में बेटा हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा कॉल अमाउंट ही लिखोगे, कॉल्स इन अरेयर नहीं लिखोगे। इज इट क्लियर? नाउ एक काम करें, आप लोग इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 391 भी आप सॉल्व करेंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 391 इलिस्ट्रेशन का, वो भी आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। पेज नंबर 391, क्वेश्चन नंबर 19। एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वाइटेड application for 20,000 shares of its equity share or ₹10 each at premium of 2 per share, payable ₹3 on application, 7 on allotment including premium, balance amount first and final call। मतलब इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल नहीं है। टोटल एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई 25,000 शेयर्स की, ठीक है। उसमें से 1,000 एप्लीकेशन को रिफ्यूज करने नमस्ते बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 391। ओके सर, क्लियर। अब मुझे बताओ 25,000 शेयर में से कितने शेयर को हमने मना कर दिया, नमस्ते बोल दिया बेटा? 1,000 को। मतलब 1,000 को हम कुछ भी नहीं देंगे, तो क्या इनका पैसा इनको वापस लौटाना पड़ेगा? अब बचे कितने हैं? 24 में से हमने 4,000 शेयर को, 4,000 एप्लीकेंट को, 4,000 एप्लीकेंट को 4,000 शेयर इश्यू कर दिए, मतलब 4 को 4 दे दिया। अब बच्चे कितने बेटा आपके पास? 20,000। तो 20,000 को आपने कितने शेयर अलॉट किया बेटा? 16,000 शेयर अलॉट कर दिए। बोलो हाँ है ना? सभी व्यक्ति से पैसा बराबर मिलता है, और जो एक्सेस पैसा मिल रहा है, इस एक्सेस पैसे को हम अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करेंगे, दैट्स इट। ये फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। एक व्यक्ति था मिस्टर एक्स, जिसके पास 200 शेयर है बेटा, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, और एक मिस्टर और कॉल का पैसा भी उसने पे नहीं किया। इसी के साथ साथ मिस्टर वाई है, जिसके पास भी 100 शेयर है, जिसको हमने फुल अलॉटमेंट किया। मिस्टर एक प्रोराटा वाला है और मिस्टर वाई फुल अलॉटमेंट वाला है। मेड फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, कॉल का अमाउंट पे करने से उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने पे नहीं किया। दी शेयर वाज फॉरफिटेड। 150 शेयर, 160 फॉरफिट शेयर हम वापस री इश्यू कर रहे हैं। उसमें से मिस्टर एक्स के सारे शेयर हैं, और मिस्टर वाई के कितने शेयर है बेटा आपके पास? 40 शेयर्स हैं। नहीं, हमें सॉरी क्वेश्चन ने बोला 160 फॉरफिट शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड 40 शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट ₹1 पर शेयर टू मिस्टर जेड। मतलब मिस्टर एक्स के 200 में से 160 शेयर को हमने री इश्यू किया, और मिस्टर वाई के 100 में से हमने 40 शेयर को हमने क्या किया बेटा? री इश्यू किया। बोलो हाँ है ना? शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स इंक्लूडिंग कैश। कैश की सारी एंट्रीज अगर आपको पास करनी है तो आप लोग एंट्री पास करके मुझे बताएंगे। चलो अभी के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आप लोग। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 19। और इससे पहले मैंने आपको क्लास वर्क के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे लास्ट लेक्चर में बेटा, लास्ट लेक्चर में। 20,000 equity shares or ₹10 each. Company purchased machinery of M. Khaitan from ₹1 lakh by allotment of fully paid up shares. कंपनी का फॉर्मेशन हुआ है, उसने एक मशीन को परचेज किया है, कितने रुपए में बेटा? 1 लाख रुपए में। और इसका पेमेंट करने के लिए हम इसको क्या देंगे बेटा? असेट्स। इसको पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट कैश में नहीं कर रहे हैं। तो समझना बेटा, जनरली जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होती है बेटा? असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश टू क्या बेटा? बैंक ऑब्लिक वेंडर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 8। तो हमने यहाँ पे मशीन कैश पे परचेज नहीं की है बेटा, किसे परचेज की है? उधार में परचेज की है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू वेंडर। क्या आएगा आपके पास? टू वेंडर। बोलो हाँ है ना? क्लियर? कितने रुपए से आया बेटा आपके? 1 लाख रुपीज से ये मशीन आपने परचेज की। क्लियर? दूसरा, अब इसका मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। उधार में परचेज किया, दैट मींस पार्टी बोल सकता हूं। अब इस पार्टी को मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो पार्टी को पेमेंट करने के लिए पार्टी बोल सकता हूं, पर सही नाम यहाँ पे क्या होगा अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस चैप्टर के लिए? वेंडर। वेंडर मतलब क्या बेटा? सेलर। जिसने हमें क्या किया है बेटा? सेल किया है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। इसको हमें 1 लाख का पेमेंट करना है, तो इसको 1 लाख को पेमेंट करने के लिए हम इसको पेमेंट कैश में ना देते हुए इसको हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। और जो इक्विटी शेयर है, उस इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और इसको इश्यू कितने पे कर रहे हैं? 10 रुपए में। देखा ना,
इश्यूड एट वैल्यूड एट पार। जो शेयर हम इसको दे रहे हैं उसको वैल्यू कितने पे कर रहे हैं बेटा? 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? वैल्यू कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है, ये 1 लाख का पेमेंट करने के लिए मैं 10 रुपए वाले कितने शेयर दूं मुझे बताओ बेटा? 10,000 शेयर। बोलो यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा? 1 लाख शेयर। दैट्स इट। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या यहाँ पे हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय द परचेजर, क्या ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना? तो सीधी सी बात, जितने रुपए का शेयर दे रहा है तो हम यहाँ पे सोच लेंगे। सुबह कहाँ गए थे बेटा? पर सुबह तो यहाँ ही नहीं थे, थोड़ा से क्यों पूरे ही हुए ना, थोड़ा सा कितना तो सा, हाँ उसके बाद 45 मिनट तो बचे थे बैच में। पर ध्यान से आप लोग समझना, अब मान लो क्या ऐसा भी हो सकता है, अब हमने यहाँ पे शेयर इश्यू करने की बात करते हैं। मान लो जो शेयर इश्यू किया वो शेयर 12.5 रुपीज में, क्या ऐसा हो सकता है? 12.5 रुपीज। शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए? 10 रुपीज। तो बेटा एक शेयर 12.5 रुपए का है। 8,000 शेयर इश्यूड बाय द क्या आपके पास बेटा? कंपनी। तो यहाँ पर यहाँ तो 1 लाख ही आएगा, यहाँ कितना आएगा? 80,000 आ जाएगा। और फिर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा? 8,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5, दैट मीन्स कितना बेटा? 20,000। क्या है पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बड़ा ध्यान से आप लोग समझना कि यार हम 80,000 शेयर देंगे, तो एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर इश्यूड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी इन सिचुएशन 8,000 शेयर इश्यूड बाय द परचेजर। क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? बोलो क्या गलत हो क्या? एयरफोन्स कहां से आया? 1 जीरो ज्यादा लगा दिया। 1 लाख को पेमेंट करने के लिए हम 12.5 रुपए का एक शेयर इश्यू करें, तो बताओ 1 लाख को देने के लिए क्या हम 10,000 शेयर इश्यू करते तो 1.25 के हो जाएंगे ना? तो शेयर तो हम कम देने पड़ेंगे। तो कितने शेयर दें? 1 लाख का एक शेयर 12.5 रुपए का, 12.5 समझते हो? 12.5। That means how many number of shares issued by the purchaser? 8,000 shares. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझ। ये होने के बाद थर्ड सिचुएशन क्या बोलते हैं कि जो शेयर हम इश्यू कर रहे हैं उनको वैल्यूड एट कितने पे किया बेटा? 8 रुपए पे, 8 रुपीज पे वैल्यू किया। मतलब 1 लाख शेयर को 1 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए एक शेयर कितने रुपए का बेटा? 8 रुपए का है। That means 10 रुपए शेयर 8 पे इश्यू किया, इश्यूड एट डिस्काउंट। इज नॉट द प्रैक्टिकल पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल होना नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर इश्यूड फॉर दिस सिचुएशन? 12,500 शेयर इश्यूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो। तो यहां पे ऐसा होता है तो एंट्री पास होती है बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना बेटा आपके पास? 1 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा आपके पास? 25,000 टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इज इट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? बेटा बोलो। अब समझना मेरी बात को बेटा। क्वेश्चन 9 जाने से पहले तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था बेटा। हमने मशीन कितने की परचेज की, इसके बदले में पेमेंट भी 1 लाख ही दे रहे हैं। क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख की मशीन परचेज की, जो पेमेंट हम जो दे रहे हैं, शेयर जो हम दे रहे हैं वो 90,000 के दे रहे हैं कि भैया 1 लाख की मशीन परचेज की, हम तुम्हें अपनी कंपनी के तुम्हें 90,000 शेयर ही देंगे, बात खत्म। क्या ऐसा हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है बेटा? तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि 1 लाख के बदले में 90,000 शेयर ही हम दे रहे हैं, तो क्या कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है? हाउ मच रुपीज? 10,000। 10,000 विल बी क्या? अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान समझना बेटा। अगर से एग्जांपल हमने कोई मशीन को परचेज किया, एंट्री क्या पास की? असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास? वेंडर। कितने रुपए से बेटा आपके पास? बोलो।
असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, वेंडर, कितना बेटा 1 लाख। अब इसके बदले में जो मैं शेयर दे रहा हूं 90,000 के वर्थ के शेयर ही दे रहा हूं, कैसा हो सकता है? जो शेयर में इश्यू कर रहा हूं 90,000 के वर्थ के शेयर ही मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देना कितना है, दे कितना रहे, 90,000 रुपए के दे रहे, कम दे रहे हैं ज्यादा दे रहे हैं, कम, फायदा है नुकसान, इस फायदे को हम बोल देंगे कैपिटल रिजर्व। एंड वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब मैंने मशीन परचेज की 90 की और मैं शेयर जो इश्यू कर रहा हूं कितने के बेटा, 1 लाख के, तो क्या बेटा 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया, 10,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया। जो 10,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किया है दिस इज कॉल्ड एज गुडविल। अगर जितने की एसेट्स हैं उससे ज्यादा की वर्थ के हम शेयर इश्यू करें तो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ गुडविल। जितने के शेयर है, जितने के एसेट्स है उससे कम वर्थ के हमने शेयर इश्यू किए होंगे, मतलब हमें फायदा हुआ, मतलब ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल रिजर्व। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। दिस कंसेप्ट जहां इस चीज के बारे में चर्चा हमने आपके साथ की। बोलो कुछ डाउट है, नहीं आया समझ में, बोलो क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर ए who is allotted 1,000 share has not paid final call ₹3, मतलब 7 रुपए उसने पे कर दिया होगा। ₹2,000 was also due to company from Mr. A for good supply. Company exercised the lien and sold the share. इस कंसेप्ट जान दो बेटा, हम कल डिस्कस करेंगे इसके लिए बेटा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 पे है बेटा आप लोग। पेज नंबर क्या था बेटा, 391। Acts Limited invited application for 20,000 of its equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share. Acts Limited ने 20,000 शेयर इश्यू किए हैं, नहीं 20,000 शेयर के लिए एक्स ने बेटा 20,000 शेयर इश्यू करने की एप्लीकेशन इश्यू की है, इनवाइट किया है लोगों को, और 10 रुपए का एक शेयर है 2 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछे issued at par, at premium, at discount या क्या, none of the above। 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया जा रहा है, issued at par, premium, discount, none of the above, प्रीमियम। कितना परसेंटेज है प्रीमियम का, नालायक को 2 रुपए कहां से बोलते, मैंने परसेंटेज वर्ड बोला सर 2 रुपए। क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने परसेंट पे आपने क्या इश्यू किया है बेटा, ये नहीं बोला, तो आंसर ये नहीं बताया क्वेश्चन। तो 2 रुपए दे रहे हैं कितने पे बेटा, 10 रुपए पे, तो 2 डिवाइड बाई 10 दैट मींस कितना परसेंट, 20%। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसका आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। कभी ये मत समझना क्वेश्चन ऐसा बोलेगा 10 रुपए का शेयर हमने 14 रुपीज में इश्यू किया है। सुनो 10 रुपीज का शेयर हमने कितने में इश्यू किया बेटा, 14 रुपीज में इश्यू किया। बताओ प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 4 रुपए, तो परसेंटेज कितना हुआ, 4 डिवाइड बाई 10 या 4 डिवाइड बाई 14, 4 डिवाइड बाई, घर जाना है जल्दी आपको ना, ऐसे जाना है, पर ध्यान समझना 10 रुपए का शेयर 14 रुपीज में इश्यू किया गया, इश्यूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, नन ऑफ द अबव। प्रीमियम कितना परसेंट है बेटा, 40%, 40%। हाउ मच, कैसे आया, कैसे आया, 4 डिवाइड बाई 10 या 4 डिवाइड बाई 14। जब भी निकालना हो तो प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू से ऊपर होता है, तो बेस किसको बनाओगे, फेस वैल्यू को। प्रीमियम कितना, 4, किस पे, 10 पे, तो 4 डिवाइड बाई 10 विल बी क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ, और 0.4 कोई 40% बोलते हैं बेटा, है ना, गलत तो नहीं हो बेटा मैं, थैंक यू यार बेटा यार। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा,
देखना, 2 रुपए प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 7 रुपए और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए ये गिवन ही तो 2 रुपीज। 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन ना, 7 रुपीज ऑन अलॉटमेंट ना, तो 10 रुपीज तो हो गया। कितना और चाहिए? 2 रुपीज। तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी कॉल्ड विद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 रुपीज इन द फाइनल कॉल। एंड क्वेश्चन से द प्रीमियम अमाउंट इंक्लूडिंग इन द अलॉटमेंट मनी, और क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं भी होती तो भी हम क्या मानते हैं, ये अमाउंट किससे मिला होता है? अलॉटमेंट में ही मिला होगा, ऐसा मानते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग समझना, हमें टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली बेटा? 25,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। तो क्या 25,000 शेयर इश्यू कर दें क्या? नहीं, हम शेयर तो कितने इश्यू कर पाएंगे बेटा? बोलो, 20,000 ही शेयर इश्यू कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से बोलना है कि 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। अब 5,000 अगर एक्सेस एप्लीकेशन है तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि ध्यान समझना, 5,000 रुपीज क्या आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन है बेटा? जवाब दो, क्लियर। तो 5,000 एप्लीकेशन में से अब क्वेश्चन ने 24 का हिसाब दिया है। क्वेश्चन ने बोला 24,000 में से 1,000 एप्लीकेशन को हमने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि हम आपको शेयर नहीं देंगे। ठीक है, तो मतलब 1,000 को जिनको मना कर दिया उनको उनका पैसा वापस हमें लौटाना पड़ेगा। बच्चे कितने हैं बेटा? 4,000। बोलो हाँ है ना। 4,000 को हमने फुल अलॉटमेंट कर दिया, ऐसा ही कुछ है। 4,000 शेयर को हमने 4,000 शेयर। तो मुझे बताओ टोटल कितनी एप्लीकेशन आई थी बेटा? 25,000। 25,000 में से आपने कितने को नमस्ते बोल दिया? 1,000 को नमस्ते बोल दिया। अब बच्चे कितने हैं? 24। 24 में से 4 को 4 के बदले में 4 दे दिया बेटा। बोलो, तो बताओ आप एप्लीकेशन कितने का ले आए थे? 20,000 का इशू लाया था, उसमें 4,000 दे चुके थे। बच्चे कितने बेटा? 16,000। तो रिमेनिंग 16,000 शेयर अलॉटेड टू 20,000 एप्लीकेशन। बोलो, तो इसमें प्रोडक्ट अलॉटमेंट भी आ गया, फुल अलॉटमेंट भी आ गया और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन भी आ गया। क्लियर? एक व्यक्ति था मिस्टर एक्स या एम, क्या मिस्टर एक्स, और एक मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ऐसा व्यक्ति है जिसने अलॉटमेंट का पैसा भी पे नहीं किया और उसने फाइनल कॉल का पैसा भी पे नहीं किया। और मिस्टर वाई ऐसा व्यक्ति है जिसने सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया। मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर थे, मिस्टर वाई के पास 100 शेयर थे। मिस्टर एक्स के जितने शेयर थे 200 में से 160 शेयर रीइश्यूड एट ₹9। सो कहां लिखा? रीइश्यूड एट डिस्काउंट लिखा 1। 1 रुपए के डिस्काउंट पे इश्यू किया। इश्यू प्राइस कितनी हुई बेटा? 9 रुपए। और वाई के जितने शेयर थे उसमें से 40 शेयर को हमने क्या किया बेटा? रीइश्यू किया। बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड? 200। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं फटाफट से बेटा। पहली एंट्री, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 19। पेज नंबर कौन सा? 391 का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन की बात तुम कर। देखना बेटा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। कितना बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू बैंक टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। कि क्वेश्चन ने खुद ने बोला है कि जितना एक्सेस एप्लीकेशन आया है इसको हम, जिनको मना नहीं किया, जिनको प्रोडक्ट अलॉटमेंट किया है, उनको हम क्या करेंगे बेटा? अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लेना। यहां कितना है बेटा? 75,000। 75,000 75,000। क्या ये समझ में आया? और हम शेयर कितने इश्यू करेंगे? 20,000 मल्टीप्लाई भी कितना बेटा? 3। दैट मीन्स कितना बेटा? 60,000। कितने को मना कर दिया? 1,000 मल्टीप्लाई भी 3। दैट मीन्स कितना आपके पास? 3,000। तो बेटा कितने की एक्सेस एप्लीकेशन? 6,000 को हमने कितने शेयर इश्यू किए? नहीं, 4,000। 20 को हमने कितने दिए बेटा? 16 दिए। 4 का तो 12,000 उनका एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है बेटा। बोलो 1 2 3। क्या समझना? अब अलॉटमेंट का पैसा हम कॉल करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई एम सॉरी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बोल जवाब दो। तो मेरा आप लोगों से ये बोलना है कि
किसके बारे में बात करेंगे बेटा? पैसा 20,000 में मांगेंगे 7 रुपए के हिसाब से बेटा। तो 20,000 पे हम 7,000 में से 7 रुपए तो 5 रुपए तो कैपिटल के हैं बेटा, और 2 रुपए किसका बेटा? प्रीमियम का है बेटा। ये कितना आएगा आपके पास? 40,000 शेयर्स, 1 लाख और 1,40,000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो। पॉइंट नंबर 4 के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? इक्विटी शेयर नहीं, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। प्लीज ध्यान समझना, पर यहां पर कॉल्स इन अरियर भी आएगा कि मिस्टर ए है, मिस्टर एक्स है, जिसके पास 200 शेयर है, उसने भी पैसा आपको पे नहीं किया। ये प्लीज समझना ये एंट्री बेटा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बेटा बिल्कुल बातचीत नहीं, अलॉटमेंट जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। तो 140 से डेबिट हुआ है, 140 से क्या होगा? क्रेडिट होगा। बट 12,000 तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका। कितना हो जाएगा? 1,28,000 से यहाँ पर आएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बट बैंक का अमाउंट में पता लग जाए तो ये तो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, ये पता लग जाए तो ये निकल जाए। बैंक हमारा हमेशा क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, मिस्टर एक्स के पास 200 शेयर हैं और मिस्टर एक्स कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है बेटा? प्रोरेटा। मतलब देखा जाए तो 3 कैटेगरी थी यहाँ पे, देखो ना बेटा, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में 1,000 आए थे जिनको हमने कुछ भी नहीं दिया। सेकंड कैटेगरी में 4,000 आए थे, उनको हमने 4,000 दे दिए, और एक 20,000 को हमने कितने दिए बेटा? 16,000। तो ये प्रोरेटा वाला तो ये आ गए बेटा, बोलो। तो आज इसके पास 200 शेयर है तो उसने अप्लाई तो कुछ ज्यादा के लिए किया होगा, तो इनका रेशियो जो था उसको उल्टा कर लो तो आपका कितने शेयर के अप्लाई किया वो निकल के आ जाएगा। 250 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा। अरे हाँ है ना? क्या ये सभी को समझ में आया? बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ना बड़े ध्यान समझना। 250 शेयर्स के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करूंगा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा आपके पास? 20। बोलो 200 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा आपके पास? 20। तो बड़े ध्यान से आप लोग समझना, ये 200 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 16। अरे हाँ है ना? तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इस चीज 250, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? तो मेरा आप लोगों से बोलना 250, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसको 250 के बदले में 200 शेयर तो मिल गए। इसने कितने एप्लीकेशन के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे किया? 50 के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे किया। तो 50 एप्लीकेशन पे इसने 3 रुपए के हिसाब से 150 का पैसा पे किया होगा। पर इससे हमसे पैसा मांगा होगा, कितने पे मांगा होगा? 200 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से कितना? 1400 रुपए मांगा। पर इसमें से कितना पैसा ऑलरेडी मिल चुका है आपके पास? ये तो बताओ 1250 ही आपका कॉल्स इन अरियर है या पूरा 1400 कॉल्स इन अरियर है? क्यों? इसमें से कुछ पैसा तो ऑलरेडी वो दे चुका है, तो वो पैसा वापस थोड़ी देगा इस बात के लिए। बोलो। तो बट ऑब्वियसली बात, कॉल्स इन अरियर इस क्वेश्चन में कितना आएगा बेटा? 1250। दैट मींस यहां कितना आएगा? 1,26,108 क्या? तो मैंने पहले ही तो लिखा था, कुछ और लिखा था क्या मैंने? अंजलि बोलो, आया समझ बेटा? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? कुछ किसी को पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, क्या ये फिगर अभी समझ में नहीं आया? बाकी सब आया? ये आया? मतलब बातचीत नहीं यार। शुभम खड़े हो जाओ बेटा, क्लास से बाहर हो जाओ, क्लास से बाहर हो जाओ। मैंने बोल दिया फाइनल है, बाहर हो जाओ बेटा। ध्यान से आप लोग समझना, मैं इस 1250 के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ। तो 1250 कैसा है, ध्यान से समझना। देखो 1250 मतलब कॉल इन एरर की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। जब मैं कॉल इन एरर की बात करता हूँ मतलब पैसा मांगा और पैसा आपसे नहीं मिला। तो एक्स भाई साहब प्रो राटा वाला है। कौन सा वाला है बेटा? प्रो राटा वाला है, क्योंकि इसने कुछ ज्यादा मांगे होंगे तो उसको हमने कम दिया होगा। प्रो राटा का मतलब होता है क्या? जिसने बहुत मांगा उसको कुछ दिया। इसने मांगे कितने? 250 से कैसे आया? ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज 200 शेयर वो होल्ड कर रहा है। तो बट ऑब्वियसली इसने कुछ ज्यादा मांगा तो उसको कम दिया। अगर इसने 200 मांगे और 200 इसको दे दिए तो फुल अलॉटमेंट हो जाता है इसको। तो अरे हाँ है ना, क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा।
तो प्रोटा अलॉटमेंट के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। बट सही कैसे निकला समझ भी नहीं है। देखो ना बेटा, 20,000 शेयर्स को हमें कितने शेयर दिए बेटा आपके पास, मतलब हमने 16 शेयर दिए किसको बेटा, जिसने 20 मांगे थे, या वी कैन से इसको 4:5 रेशियो बोल सकता हूँ। तो मैं प्रोराटा का रेशियो कितना है इस क्वेश्चन में, 4:5। तो मुझे बेटा 4:5 लगाऊंगा तो ज्यादा के लिए आपने मांगे होंगे तो आपको कुछ कम मिलेंगे। अरे हाँ है ना। तो बेटा मेरे को तो ये पता है ना, ये नहीं पता, उसको उल्टा कर लो। आज 200 शेयर आपके पास है तो जो प्रोराटा का रेशियो था उसको उल्टा कर लो, 4:5 है 5:4 कर लो बेटा। 5:4 करोगे तो इससे नंबर ऑफ शेयर अप आ जाएंगे 250। तो इस भाई साहब ने पैसा जो पे किया होगा वो 250 पे पे किया होगा या 200 पे पे किया होगा, 250। तो 250 में से 2000 के 200 के बदले में शेयर मिल गए। इसने पैसा कितना दिया, 3 रुपए के साथ 750 दिया होगा ना बेटा। इसको हमने 200 रुपए के 3 रुपए के साथ शेयर दे दिए, कितने बेटा 600। इसका कितना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 150 रखा हुआ है। जब 150 रखा हुआ होगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होता है चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। जब 150 रखा हुआ होगा, जब 150 रखा हुआ होगा इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है ये पैसा हम फ्यूचर, इसको हम रिफंड कर दें अभी, फ्यूचर में जब इससे अलॉट मांगेंगे तो इसे हम एडजस्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन ने खुद ने बोल रखा है कि जो भी एक्सेस मनी है, एक्सेस अपने मनी एडजस्ट, तो जब फ्यूचर मांगेंगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ना भी बोले तो भी नहीं मानेंगे कि हमारा फ्यूचर में ऑलवेज क्या होगा बेटा, एडजस्ट होगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब इससे इतना कैपिटल में एडजस्ट हो गया, इसको फ्यूचर में हमने 200 रुपए के हिसाब से 7 रुपए के 200 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 1400 हमने मांगे होंगे। बट क्या वो 1400 देगा या कुछ कम देगा, कितने कम देगा बेटा, 150 को कट करके दे देगा। तो 150 कम करके देगा पर उसने कुछ दिया ही नहीं है। तो बाकी कितना 1400 रुपए है, 1400 बाकी है या 1250 इस बाकी है, बाकी कितना है बेटा 1250 या पूरा 1400 रुपीज, 12। तो 1250 इज माई क्या बनेगा, कॉल्सिन अरियर। यस, बात जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ पे वो तो एडजस्ट तब होगा जब फॉरफीचर हो तब बात करेंगे। कहीं जरूरत नहीं है बेटा, कहीं से कहीं तक आवश्यकता नहीं है कि जो प्रीमियम था ऑलरेडी यहाँ हो चुका है बेटा। वो अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सब प्रीमियम का पैसा कितना मिला, क्या हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा। ये ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था कि जब भी हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलता है या किसी कॉल का पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा प्रीमियम का होता है, कुछ पैसा कैपिटल का आता है। बट हमें पैसे कुछ ही मिला, पूरा नहीं मिला। कुछ पूरा मिला होता है तो पूरे में से कुछ कैपिटल का है और कुछ किसका है, प्रीमियम का है। बट इसको हमें पूरे में से कुछ ही मिला, तो कुछ किसका, इसका या कुछ इसका, इसके बारे में नहीं पता। तो इस मानेंगे जो कुछ मिला वो पहले कैपिटल का मानेंगे, फिर रेस्ट ऑफ द अमाउंट हम किसका मानेंगे बेटा, प्रीमियम का। क्लियर? नाउ क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा, बोलो क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो ध्यान से आप लोग समझना। अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूँ बेटा। अगला पॉइंट क्या होगा, 5 रुपीज के हिसाब से हम बात करेंगे। तो बेटा मुझे बताओ कितना पैसा कॉल करना होगा। ये अब अलॉटमेंट पैसा मांगेंगे, नहीं फाइनल कॉल पे इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। बेटा कितना पे मांगेंगे बेटा, 2 रुपए के हिसाब से। कितने शेयर पे बेटा, 20,000, क्योंकि हमने शेयर फॉरफिट अभी तक नहीं किया है। बट ये ध्यान रखना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फाइनल कॉल होने से पहले ही इन 2 शेयर प्लीज सभी लोग बोर्ड पे देखो, सभी लोग बोर्ड पे देखो, क्या हमने यहाँ पे ये फाइनल कॉल, क्या हमने ये फाइनल कॉल किया है, बोलो। फाइनल कॉल होने से पहले क्या इन शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं? यस, ऐसा हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे इन 200 शेयर को मैं इस फाइनल कॉल करने से पहले 200 शेयर को फॉरफिट कर देता हूँ तो कॉल पे 20,000 पे नहीं होगा, 19,800 पे होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन कभी घुमा सकता है। क्वेश्चन पूरा से बड़ा पूरा क्वेश्चन स्टोरी बना के देगा, बोलेगा फाइनल कॉल कितने शेयर पे किया जाएगा। बट ऑब्वियस सी बात, जितने शेयर फॉरफिट किए इश्यू किए थे उसमें जितने शेयर हमने फॉरफिट कर दिए उनको माइनस कर दिए, रेस्ट ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग है उन पे ही हम क्या करेंगे बेटा, हम कॉल करेंगे। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वापस समझना एक बार, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर? जब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे
कितना अमाउंट आएगा बेटा? 20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा आपके पास 2, हम कितना पैसा कॉल करेंगे? 40,000 रुपीज का हम कॉल करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 40,000 रुपीज आपके पास आएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? अरे हाँ है ना? अब समझना, पैसा मिलने की बारी आएगी तो पैसा मिलते हैं, देखते हैं एंट्री क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे भी कॉल्स इन अरियर आएगा, पर यहां माथापच्ची नहीं होगी। सर क्यों? जिसने एक्स्ट्रा पैसा पे किया है उसका सारा पैसा अलॉटमेंट पर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, तो हमें एक्सेस के बारे में कितना पैसा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा मिला, जितना मिला था वो पूरा पैसा तो अलॉटमेंट पर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अरे हाँ है ना? तो हमें यहाँ कितने शेयर अलॉटेड है, अप्लाइड है, कुछ सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए से बेटा आपके पास? 40,000 शेयर से। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बैंक तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा आपके पास, तो कॉल से लेवल कितना आएगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है बेटा। तो कॉल से लेवल की बात करेंगे तो सोचना पड़ेगा बेटा, एक तो 200 शेयर था बेटा, इस पे कितने रुपए से? 2 रुपीज के हिसाब से बेटा, प्लस 100 शेयर, इस पे कितने रुपए से बेटा? 2 रुपीज के हिसाब से कितना होता है? 600 रुपीज। दैट मीन्स 39,400 रुपीज अमाउंट रिसीव ऑन द क्या बेटा आपके पास? फाइनल कॉल। और रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अब क्वेश्चन इतने बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम, क्वेश्चन पूछेगा फाइनल कॉल पे बताओ कितना पैसा रिसीव हुआ। तो बट ऑब्वियसली बात है, एक्स ने भी नहीं दिया, वाई ने भी दिया, दोनों के पास कितने शेयर? एक के पास 100, एक के पास 100, 300 शेयर पे 2 रुपए, 600 रुपए नहीं मिला, बात खत्म। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अलॉटमेंट पे कितना कॉल सिनेरियो, बट तो कॉल सिनेरियो एक का ही, एक्स का ही, एक्स प्रोराटा वाला व्यक्ति है, उसने कुछ पैसा ऑलरेडी एप्लीकेशन में दे चुका है, जितना ड्यू हुआ, जितना ऑलरेडी इसका एक्स्ट्रा का हुआ उसको माइनस कर दो, नेट अमाउंट विल बी कॉल सिनेरियो ऑन द अलॉटमेंट, दैट्स इट। अरे यार क्या समझ में आपको अच्छे से आया? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात, डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ। अब शेयर को फॉरफिट करेंगे, एक्स को करें वाई को, दोनों के शेयर को हमेशा अलग अलग फॉरफिट की एंट्री पास करना है। ध्यान रखना, आप पहले क्या करते इस बात से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करना है इस बात से फर्क पड़ेगा। आप पहले दोनों के शेयर फॉरफिट एक साथ कर देते थे, इश्यू एक साथ कर देते थे, फिर बैलेंसिंग फिगर हम कर देते थे, अमाउंट ट्रांसफर कर लीजिए। अब वो करोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। तो बोलो, अब मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे हम शेयर री इश्यू कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल बड़ा मैं मिस्टर एक्स के करूंगा पहले, फिर मिस्टर वाई की बात करेंगे। मिस्टर एक्स के शेयर्स फॉरफिट करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, विशाल समझना आपका डाउट यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे बेटा। सर क्यों? क्योंकि हमें इसका कुछ पैसा मिला तो है, कुछ पैसा हमें इसका मिला तो है, बट क्या बट? पैसा मिला तो है, ड्यू तो किया है बट मिला नहीं। अलॉटमेंट में कुछ मिला तो कुछ कैपिटल का मिला है, प्रीमियम का इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट जो कुछ मिला किसके लिए मिला? कैपिटल के लिए मिला। टू क्या होगा बेटा आपके पास? इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। ये एंट्री बहुत अच्छी ध्यान समझना बेटा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना अमाउंट शेयर फॉरफिट में जाएगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट और इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, इक्विटी शेयर क्या होता है आपके पास बेटा? फाइनल कॉल के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा करनी। बोलो हाँ है ना? क्लियर? इक्विटी शेयर कितना बेटा? 200 शेयर है इस भाई साहब के, कितने रुपए के? 10 रुपीज के साथ 2,000 रुपीज। 200 मल्टीप्लाई बाय कितना? 2, दैट मीन्स कितना आपके पास? 400 रुपीज। 200 हम इसके बाद में बात करेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय कितना आपके पास? 2 रुपीज, दैट मीन्स कितना आपके पास? 400 रुपीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट में जितना पैसा नहीं मिला वो यहाँ पे आएगा, तो हम ऑलरेडी बताया अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला? 1250, तो 1250। कितना पैसा मिल गया? बट ऑब्वियस सी बात है 750 मिल गया, उससे लिख दो। भाई आया कैसे? ये वर्किंग नहीं होती तो ये भी नहीं आता आपका बेटा। सीधी सी बात, शेयर फॉरफिट में कितना जाएगा? दिमाग मत लगाओ। जिस शेयर को हमने फॉरफिट किया, इसको अप्लाई को ज्यादा के लिए किया, उसने एप्लीकेशन में 3 रुपए पे किया। 200 शेयर को हम फॉरफिट करे, अप्लाई 250 के लिए किया, एप्लीकेशन में 3 रुपए पे किया, 250 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मींस 750 विल बी योर क्या होगा? शेयर फॉरफिट अमाउंट। नहीं आया समझ बेटा? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी प्रकार हम मिस्टर वाई की भी करेंगे।
तो इसकी जब एंट्री पास करेंगे तो इक्विटी, शेयर, कैपिटल, अकाउंट डेबिट होगा, पर सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर डेबिट नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ने तो फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया है ना, अलॉटमेंट का पैसा तो ऑलरेडी पे कर चुका है। जवाब दो। और आप कंबाइंड एंट्री पास करोगे तो उसकी भी आप गलती हो सकती है आपसे कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम उसका भी क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे, इसलिए आप कंबाइंड एंट्री पास ना करें। तो इक्विटी शेयर कितना आएगा बेटा, इक्विटी शेयर क्या बेटा, फाइनल कॉल, बोलो 2 शेयर्स फॉरफिटेड, कितना पैसा आएगा 1000, यहां कितना आएगा 200, यहां कितना आएगा 800। क्या समझ में आया, बोलो क्या समझ में आया? दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो बोलो। क्या समझ में आया बेटा, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, अब री इश्यू की बात करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, तो बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल। 160 multiplied by 9, 160 multiplied by 1, 160 multiplied by 10, that means 1600 rupees, 1440. Am I right? क्या नो? 1, 9, 360, 40, 400। क्या सभी समझ में अच्छे से आया? अब ध्यान समझना, हमने शेयर को फॉरफिट किया है तो कुछ अमाउंट कैपिटल तो जाएगा ही जाएगा, बचेगा तो जाएगा। देखो फर्स्ट केस में 750 होता है कितने पे बेटा, 200 पे, उसमें से कितने शेयर इश्यू किए हैं 160 बेटा, बोलो बोल जवाब दो, क्लियर? माइनस कितना कर दो बेटा आपके पास 160 बेटा, बोलो प्लस कितना बेटा आपके पास, मुझे बोलो 800 होता है कितने पे बेटा 100 पे, तो 40 पे कितना माइनस कितना बेटा 40, अरे है ना, इससे जो अमाउंट है कितना अमाउंट आ रहा है बेटा, बोलो 280। तो एक एंट्री और लास्ट एंट्री क्या पास होगी बेटा, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए से बेटा 20 या 50? हाँ बोलो अंजलि क्या दिक्कत है, आंसर इतना मैच हो रहा है उससे? हाँ किसकी ये एंट्री? हाँ कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, इनफैक्ट कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। हमें सिर्फ ये क्या करोगे, ये तो पता है, तो ये अमाउंट ऐसा करो, ये कर दो, ये कर लो, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 160, 200 को माइनस कर दो। अगर ये कंबाइन करते हैं यहाँ 200 आता ना, दोनों तरीके आपके सही। क्या सभी को समझ में आया बेटा? श्योर? यस, कुछ डाउट है? आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अ गुड डे। अपने हिसाब से बेटा इलस्ट्रेशन को सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 19 से पहले सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करना बेटा आप लोग, ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी, क्लियर? कल से हम रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रेफरेंशियल स्टार्ट करेंगे कल से बेटा।